वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी सैटरडे और आज जो है सुबह से 2 ऑर्डर मुझे आए हैं। एक चीज़ स्क्वाड पे आया चिकन सैंडविच का ऑर्डर, वहाँ पे अक्सर मुझे यही ऑर्डर आता है। और एक मेरे रेगुलर कस्टमर ने, मैंने काले चने और वाइट राइस बनाए थे तो उन्होंने वो चेक किया है मेरे रेस्टोरेंट पे, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है कि भाई ये हमें मतलब मैं ऑर्डर करता हूँ। एक मुझे वो ऑर्डर आया है, अभी और मज़ीद देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। तो वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये देखें जी। आज मैं आपके लिए एक क्विक आलू पराठे की रेसिपी बनाने लगी हूँ। जैसे कि आप लोग, बहुत से लोग जो है वो आलू पराठा देते हैं और समटाइम होता है कि आपके पास आलू ख़त्म हो जाते हैं, तो आप परेशानी में आ जाते हैं कि क्या करें अगर ऑर्डर ज़्यादा का आ जाए। तो उसके लिए ये एक आसान सी रेसिपी है, ये आज मैं अपने लिए भी बनाने लगी हूँ, अपने लिए ही बनाने लगी हूँ क्योंकि आज अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था। मैं उस वक्त ऑर्डर बना रही थी तो वो सब्ज़ी वाला भी गुजर गया है, तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलें ये क्विक जो है मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ। उसमें आलू आपको बॉयल भी नहीं करने पड़ेंगे। तो करना क्या है, आपने जस्ट आलू लेके उनको ग्रेट करना है जैसे ये बारीक, और उसको अच्छी तरह यूँ हाथों में लेके और इनका पानी जो है वो आपने अच्छे से निकाल लेना है। ये मैंने पानी इसका निकाल लिया हुआ है। और अब बाकी इसके मसाले जो हैं वो मैं इसमें ऐसे ही डालूँगी जैसे कि मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं जब आलू का पराठा बनाती हूँ तो मैं हरा प्याज ज़रूर डालती हूँ। तो इसमें भी मैं हरा प्याज डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप डालें नहीं डालें। जो जो चीज़ें आप डालते हैं बेशक उन चीज़ों के साथ ही बनाएं। लेकिन ये मैं अपनी रेसिपी आपको दे रही हूँ कि मैं इसको क्योंकि मैं कभी भी आलू मूली वाला पराठा बनाऊँ तो उसमें मैं हरा प्याज ज़रूर डालती हूँ। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया। बाकी सारी चीज़ें इसमें वही जाएंगी जो कि हम पराठे में डालते हैं। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ पराठे में। तो अब जी ये मैंने डाल दिया जी हरा प्याज थोड़ा सा, और इसके साथ ही मैं डालूँगी ये हरा धनिया। इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें, और मसालों में इसमें मैं डालूँगी ये सूखा धनिया मैं इस तरह से डाल दूँगी थोड़ा पिसा हुआ, ताकि रोटी को तोड़े नहीं। वैसे तो मैं साबुत भी थोड़ा सा डालती हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा, और ये जो दादर लाल मिर्च है ये मैं इसमें यूज़ करूँगी। और साथ में इसमें मैं डालूँगी नमक। ये मैंने नमक डाल दिया और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि आप कोई भी पराठा बनाने के लिए करते हैं, जैसे आप मूली का पराठा भी तो आप ऐसे ही बनाते हैं ना, मूलियों को कश करके। तो इसी तरह आप ये आलू का पराठा भी बना सकते हैं। ये देखें, ये सेम उसी तरह बैटर जो है हमारा तैयार हो गया जैसे कि हम मूलियों का पराठा बनाने के लिए तैयार करते हैं। मुझे जो ये आइडिया है ये मेरी दोस्त है कौसर, उन्होंने दिया था। क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा पराठे लगाए हुए थे तो मैं उन्हें बता रही थी कि भाई बाज़ दफ़ा आलू ख़त्म हो जाते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आती ये वो, तो अगर ज़्यादा का ऑर्डर आ जाए तब भी मसला होता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस तरह से ट्राई करके देखना, बड़े अच्छे बनते हैं ऐसे भी पराठे। तो उनके कहने पे तब मैंने ट्राई किया था और वाकई में वही बात है, मज़े का बन गया था। तो आज भी मैंने सोचा कि चले ये मैं क्विक आलू पराठा बनाने लगी हूँ तो मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अब आप ये देखें, इसमें कुछ भी और नहीं है, जस्ट वही चीज़ें हैं जो हम डालते हैं। और अब मैं इसका पराठा बना के आपको दिखाती हूँ। और ये जो है ये जस्ट मैंने ये इतने इतने जो है छोटे छोटे 3 आलू लिए थे जिसको मैंने कद्दूकश किया है, और ये 3 आलूओं से इतना मेज़ा जो है वो बना है। मेरा ख्याल है ये 2 से 3 पराठे आराम से बन जाएंगे मेरे। मुझे तो अभी फ़िलहाल 2 ही चाहिए क्योंकि मैं और हस्बैंड है, हमने ही खाना है। तो ये देखें जी, मैंने 2 छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बेल ली हैं। मैं पराठा ऐसे ही बनाती हूँ, कुछ लोग एक ही पेड़े में भर के बनाते हैं। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है पर मुझे आता नहीं है वो तरीका। तो मैं कोई भी पराठा बनाना हो मैं इसी तरह डबल रोटी बना के उसी के साथ बनाती हूँ। अब आप ये देखें कि इसके ऊपर नज़र भी नहीं आ रहा, इसके ऊपर ये देखें जी मैंने वही मेज़ा जो है वो अपना डाल दिया है।
और अब इसको मैं बंद करके बेल के तो रोटी बना लूँगी। देखा कितनी क्विक रेसिपी है आप लोगों के लिए। आप में से हो सकता है बहुत से लोग बनाते भी होंगे ऐसे। मैं बहुत कम एक आध दफ़ा ही ट्राई की है, क्योंकि मैंने आलू का पराठा और ये वो लगाया नहीं हुआ आजकल तो, बल्कि मैंने मूली वाला भी नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैं दरअसल में देसी आटा यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है पता नहीं कस्टमर, हालांकि अपने लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे होता है कि भाई कस्टमर के लिए बने ना बने तो रिस्क नहीं लेना। रिस्की काम मैं नहीं करती। तो ये देखें जी, ये हम उसी तरह अपना पराठा जो है वो बेल रहे हैं। और ये हमारा पराठा जो है वो हमने डाल दिया जी तवे पे। थोड़ा छोटा बने कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मैं असल में थोड़े बड़े पराठे बनाती हूँ, मुझे ये छोटा लग रहा है। तो आपने देखे अभी आपके सामने ही ये जो पराठा है वो तैयार हो गया है। क्विक आलू का पराठा। कभी कभी बच्चियां भी जब आती हैं तो उनको भी होता है, खैर मैं उनके लिए तो जब स्पेशल बनाऊं, जब प्लान करके बनाऊं फिर तो मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ, फिर मैं ये नहीं यूज़ करती। ये आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी एक क्विक रेसिपी है कि हम इसको कैसे क्विक बना सकते हैं आलू के पराठे को, सेम उसी तरह जैसे हम दूसरा पराठा बनाते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस जो है वो देखते हैं, मुझे बताएं कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं, कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए बनाऊंगी ज़रूर वो रेसिपी। हस्बैंड अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो नमाज़ पढ़ के आएंगे तो उन्होंने फिर खाना खाना होगा, उनकी आवाज़ आएगी मामा खाना, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही रेडी कर लूँ। इसके साथ हम खाएंगे जी, दही भी है और अचार भी है, तो वो दोनों चीज़ों के साथ हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अपने लिए भी बनाना तो ज़रा दिल खोल के ऑयल लगाए ताकि एक अच्छा सा पराठा बने। नॉर्मली मैं एक साइड पे लगाती हूँ घी, मुझे होता है कि भाई बस अब जो हमारी एज है उसमें हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन सम टाइम होता है कि दिल करता है कि भाई नहीं भाई हम भी कोई अच्छी चीज़ खाएं, यानी अच्छे से खाएं। अच्छी चीज़ से मुराद ये कि अच्छे से खाएं हम भी चीज़ों को। ये मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ साथ साथ, तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, इसको उतारूँगी तो क्योंकि खाना हमने इकट्ठा ही खाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हम अलग अलग नहीं खाते हैं। अब आप ये देखें पराठे की लुक भी आप देखें, आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा कि ये बॉयल्ड आलू हैं या दूसरे हैं। और ये जी हमें आ गया ऑर्डर, तो मैं देखती हूँ पहले ऑर्डर क्या आया है। ये जी ऑर्डर भी काफ़ी बड़ा आ गया है ऑर्डर में है जी फ्राइड चिकन पिज़्ज़ा टोस्ट, शामी कबाब सैंडविच है, फलाफिल है और 2 कड़ी पकौड़ा हैं। तो अबू अहमद नाम है जी, तो हम अब इसको कहते हैं यहीं पे फाइनल। ये देखें जी हमारा पराठा जो है वो फाइनल हो गया है, इसको हम इधर डालते हैं और अब आपको मैं इसकी लुक अभी दिखाती हूँ। अब मैं ऑर्डर बना लूँ। पराठे बन गए हैं और समेजे से, जो आपको अभी दिखाया था, तो उस बीच में असल में ऑर्डर आ गया और मैं ऑर्डर बनाने लगी। ऑर्डर भी माशाल्लाह बड़ा ऑर्डर था, 2 कड़ी पकौड़ा थे, पिज़्ज़ा सैंडविच थे और उसके अलावा फलाफिल थे, फिर वो था शामी कबाब सैंडविच। तो वो मैंने ऑर्डर भी टाइमली डिलीवर कर दिए, थोड़ा राइडर लेट हुआ है, लेकिन ये है कि मेरी तरफ से ऑर्डर
रेडी था, तो जब राइडर आया मैंने आते साथ ही उसको डिलीवर कर दिया। और अब हम खाने लगे हैं खाना। फिर भी उसके बाद मेरे बीच में मेरे पोते पोतियों की सऊदीया से कॉल आ गई, तो मैं उनसे बातें कर रहे थे हम लोग। तो अभी उनका कॉल बंद हुई है, तो मैंने सोचा कि अब हस्बैंड को खाना खिलाऊं। तो इंशाल्लाह मज़ीद अब क्या करते हैं वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम अपने खाने लगे हैं जी क्विक पराठाज जो हमने क्विक बनाए हैं। अच्छा जी, जो आप लोग कहते हो ना जी कैसे पता चलता है, तो ये देखें, ये मैं अपने ऑर्डर्स में गई हूँ। ये मेरी ऐप है, जैसे मैं इसको बंद करके ये फूड पांडा पार्टनर लगा रही हूँ। आप अपना पोर्टल पे भी देख सकते हैं। तो इसमें जब मैं अपने ऑर्डर्स में गई हूँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि बाकी 3 ऑर्डर मेरे डिलीवर्ड हैं और एक पे लिखा आ रहा है कि प्लेस्ड। इट्स मीन के कस्टमर ने प्लेस किया हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। ठीक है, तो मे भी कि इसको कितना टाइम लगता है आने में, अभी देख लेते हैं। अभी 9:30 हुए हैं मेरी डिवाइस पे, तो देखते हैं कि ऑर्डर कितनी देर में मेरे पास आता है। तो ये तरीका है जी ऑर्डर देखने का। ये कभी कभी शो होता है, ज़्यादातर तो ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट ही आ रहे होते हैं, इस पर नहीं भी शो होते हैं। लेकिन अभी मैं जस्ट खाना खा रही थी तो मैंने कहा चेक करूं, तो मैंने एम ही देखा तो वो प्लेस्ड आ गया। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी तैयारी करती हूँ ऑर्डर की, और साथ में आपको बता भी देती हूँ कि जी ऑर्डर किस तरह से देख सकते हैं आप। तो ये देखें, ये मेरे टुडे में आज आ रहा है। 3 ऑर्डर सुबह से मुझे आए हैं और ये चौथा ऑर्डर जो है ये प्लेस लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मीन कि वो राइडर ढूंढ रहा है, राइडर मिल जाएगा तो मेरा ख्याल है ये ऑर्डर लग जाएगा। राइडर का ही इशू है। और ये देखें, ये अब ऑर्डर बज रहा है तो इसको मैं देखती हूँ जी, ये वही है सरसों का साग। तो ये अब मुझे ऑर्डर आया है, यानी समझें कि 1 मिनट बाद ही मुझे ऑर्डर जो है वो लग गया इधर। ठीक है जी, तो अब मैं ऑर्डर बनाती हूँ। आपको ऑर्डर दिखा रही थी, तो जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं वो जो मैंने आपको दिखाया है कि एक ऑर्डर मुझे पहले से आ रहा था, अभी वो ऑर्डर मैंने दिया नहीं है। तो मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया मुझे। और आज उन्होंने क्या ऑर्डर किया है, आज मैंने अपने मेन्यू में सरसों के साथ मक्की की रोटी लगाई है, घी के साथ भी और मक्खन के साथ भी, दोनों साग के साथ मैंने एक एक रोटी लगाई है। तो उन्होंने आज मुझे ऑर्डर किया है जी 5 बॉइल्ड एग, 2 सरसों का साग मक्खन विद मक्के की रोटी और फ्राइड चिकन चीज़ टोस्ट। तो ये उनका ऑर्डर था। और ये ऑर्डर ऐसा था कि मकई की रोटी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनानी थी, तो मैंने हबड़ दबड़ में जो है वो वीडियो तो नहीं शूट कर सकी हूँ मैं, क्योंकि एक ऑर्डर ऑलरेडी आया हुआ था और ये दूसरा ऑर्डर भी ऐसा था कि मैंने अभी फ्रेश आटा गूंदा है और फ्रेश आटा गूंद के और फिर मैंने मकई की रोटी जो है वो बना के दी है, क्योंकि आपको पता है ये आटा फ्रेश ही गूंदा जाता है। मैंने गर्म पानी करके फटाफट इसको गूंदा था और जितनी देर में मेरा साग और अंडे और वो जो था क्या फ्राइड चिकन चीज़ टोस्ट तैयार हुए हैं, उतनी देर में मेरा आटा जो था वो थोड़ा ठहर गया था। मेरा वैसे कोशिश थी कि मैं लगाई तो मैंने एक एक रोटी हुई है, लेकिन मेरा था कि मैं ये भी रोटी बना के दे दूँ उनको, क्योंकि मेरे रेगुलर कस्टमर हैं। लेकिन वो टाइम नहीं था, बाय राइडर आ गया था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा जो ऑर्डर है कम से कम वो मैं टाइमली दे दूँ। ये बस ज़रा सा आटा बचाया है, तो इट्स मीन कि मैं अब देखती हूँ कि मुझे और भी अगर मकई की रोटी के साथ ऑर्डर आते हैं तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपकी जैसे कि बज गए हैं 10:15 और मुझे लगता है अब मज़ीद कोई ऑर्डर नहीं आएगा, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और ऑर्डर्स के साथ। अब मैं अपना थोड़ा किचन समेटूँगी, क्योंकि काफ़ी बिखेर दी है मैंने खुद ही जल्दी जल्दी में। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।